भारत जोड़ो यात्रा में एक टुकड़ी है यूथ कांग्रेस की जो लगातार भारत यात्रियों के साथ चल रही है और ये वो टुकड़ी है। आप देखिए कि अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, ये सब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और श्रीनिवास भी तमिलनाडु में कन्याकुमारी में नजर आए थे, अब केरल में भी हैं और तमाम उनके साथ जो उनके टीम मेंबर्स हैं, यहाँ पे एक पदाधिकारी है, वो भी साथ में चल रहे हैं और लगातार एक तरीके से आप देखिए क्योंकि ये यात्रा में आप चिलमिलाती धूप होती है, लगातार 12-13 किलोमीटर चलना होता है, तो इन लोग के अपने अलग अलग नारे हैं, अपने अलग अलग स्लोगन्स हैं। किस तरह से श्रीनिवास ये यूथ कांग्रेस का क्या रोल रहता है? तमाम ऐसे साथी लोग पूरा देश भर से लोग आए हैं, 25 लोग अलग इन लोग ने लगातार कन्याकुमारी से चल रहे हैं। तो इन लोग ने 2-3 दिन के लिए कुछ लोग आए थे, वो लोग ने देखे इस यात्रा किस तरीके के आगे बढ़ रहे हैं। लोग ने परमानेंट यात्री बन के नॉन स्टॉप चल रहा है, देखने को इन लोगों के अंदर जोश है। पहला 2-3 दिन इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत दर्द हुआ, कि बहुत इन लोगों को चिंता था। बाद में इन लोग ने अभी 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक चलने के लिए इतना इन लोगों के अंदर जोश आ चुका है और राहुल जी को देख के इन लोगों के अंदर भी हौसला बढ़ गया है। सबको हौसला बढ़ गया। पहले दिन दिखी थी हमको, अभी क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया, पैरों में छाले लेकिन रुकने हम नहीं वाले हैं। अच्छा। कश्मीर तक जाएंगे और हमारा पदयात्रा बहुत ही अच्छा चल रहा है। राहुल जी के साथ हम इस भारत देश को फिर से एक सही दिशा पे लेकर जाएंगे। यहाँ चर्चा जोरों पर है, राहुल गांधी चीते का जिक्र कर रहे हैं कि आप लोग ने बेरोजगारी दिवस कल मनाया, तो राहुल गांधी कह रहे हैं फोकस नहीं कर रहे प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था। देखिए, देश के प्रधानमंत्री से उम्मीदें युवाओं को है कि वो उन्हें रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। चीता लाना नहीं लाना यह देश के लिए अभी महत्वपूर्ण नहीं है। अभी महत्वपूर्ण है जो युवा बेरोजगार गलियों में भटक रहा है, उन्हें हमारे प्रधानमंत्री पकोड़े तलने की सलाह दे रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने कल का दिन तमाम मसलों पर बिताया, चाहे वो इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो, अलग अलग चीजों पर उन्होंने अपना समय बिताया। आउटपुट क्या निकला? आउटपुट ये निकला कि सिर्फ चीते को छोड़ करके ना तो मीडिया में ना तो पेपर में कहीं कोई स्थान नहीं। बेरोजगार अगर आंदोलन कर रहा है तो उनको कहा जा रहा, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, लाठी मार के जेलों में डाला जा रहा है। अगर महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के ही आज जब देश में जगह जगह हर स्टेट में, हर प्रदेश में, हर विधानसभा में ये मुद्दा बना हुआ और लोगों को तोड़ा जा रहा है, चाहे सीबीआई के नाम पर, चाहे ईडी के नाम पर, कैसे भी करके तोड़ा जा रहा है। ऐसे समय में देश के साथ खड़े होना, देश के साथ पेट्रियोटिक अपने आप को साबित करना और उनके साथ खड़े होकर के ये दिखाना कि हम आपके साथ खड़े हैं, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी ने एक ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, उसके हम सहभागी बन पा रहे हैं, उसके हम अंग बन पा रहे हैं। हमें सुकून हो रहा है कि कम से कम हमारी आने वाली पुश्तें जब ये पूछेंगी कि देश में जब आपातकाल की स्थिति बनी थी, लोगों को पाकिस्तान के नाम पर लड़ाया जा रहा था, लोगों को चाइना के नाम पर भड़काया जा रहा था, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा था, ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर रहे थे? तो मैं अपने बच्चों को सुकून के साथ कह पाऊंगा कि मैं राहुल गांधी के साथ एक कदम चल रहा था। बच्चों की तो मत सोचिए, अभी वर्तमान की सोचिए। बच्चे हैं, इसलिए बच्चा हमारा 1.5 साल का हो चुका, जल्दी 5 साल का हो जाएगा, तो बताना तो पड़ेगा उसको कि बेटा ये इस तासीर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, पहले आपसे बात करते हैं। क्या चीते पर इतनी चर्चा की जरूरत थी? अगर देश में आ रहा है चीता तो इतनी कांग्रेस को परेशानी क्यों? मैंने कल भी किसी मीडिया के साथी ने ये पूछा था चीता वाली बात, तो मैं 2 तरह की चीता की बात उनसे किया था। एक चीता लाने की बात कर रहे हैं ये, और एक चीता तक ले जाने की भी बात इन्हीं लोग कर रहे हैं। इनके काम से ये जो आम युवा हैं, जिनके सपने थे कि मोदी सरकार को 2014 में वोट डालकर उनको सरकार का चाबी सौंपा, और मोदी जी ने जिस तरह से देश के युवाओं की उम्मीद को तोड़ा, उसको तार तार किया, आज देश का युवा भटक रहा है और कहीं ना कहीं सुसाइड तक पहुंच चुका है। वो बेरोजगारी को देखते हुए पढ़ लिख कर सड़कों पे भटक रहा है। तो ये 2 तरह की चीता की बात हुई थी, एक चीता लाने की और एक चीता तक ले जाने की, और मोदी सरकार वही कर रहा है। तो ये क्या आप लोग जब चलते हैं साथ में तो किस तरह से एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं? क्या कोई आप लोग आपस में आप लोग का कोई स्लोगन है यूथ कांग्रेस का? Actually, the people are encouraging us. It's not just between us.
people of the state, they are on the streets. You have been seeing with family, with parents, with old people. Everybody, people who could not even walk is on the streets to encourage us. They have taken up. It's actually, this is not something about kapda or container. ये मेहनत और बुद्धा की बात है. They are talking about unemployment. Who else is talking about other than Rahul ji? We are talking about petrol, gas, price hikes. You are a journalist. Could you ask the Prime Minister of this country a single question in last 8 years? Could you ask? You are not allowed to ask. He is not answering. Actually, he is running like a cheetah from his promises. He is running too fast. Running like a cheetah away from his promises. आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ अच्छा, लगातार चल रहा है आप। जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो पहले कभी देखा ही नहीं। इतना लोग प्यार करें राहुल जी को भी, हम पदयात्रियों को भी, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और महसूस अच्छा हो रहा है। हम जैसलमेर से आए हैं और पूरे श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में हम यात्रा कर रहे हैं और यह जरूर बताना चाहते हैं मोदी जी को कि जब जब युवा निकलता है तो पत्थर भी पिघलता है। उसी जोश और जुनून के साथ हम कश्मीर तक पूरी यात्रा करेंगे। पूरी यात्रा आप भी करेंगे? हाँ जी, मैं भी पूरी यात्रा करूंगा। मैं राजस्थान से, भरतपुर राजस्थान से विनीत पाल सिंह श्रीनिवास जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के साथ कर रहे हैं और उनको देख के हमें ऊर्जा आती है कि जिस इंसान के पास सारा कुछ है वो हमारे लिए इतना सड़कों पे जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है। आज जो देश की परिस्थिति है, उन हालात हैं, उनको देख के राहुल जी आज सड़कों पे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं, क्योंकि भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करके बेरोजगारी पे कुछ बोलती नहीं है। इतने लोगों पे आज की तारीख में इतना बेरोजगारी है जिससे लोगों में वैमनस्यता की स्थिति आ गई है। तो ये यात्रा कैसे फर्क लगती है आप लोग को? मैं खत्म करूंगी, जल्दी करूंगी। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। पहले चाहे कोरोना आया, हमने तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हमने करा, राहुल जी का आह्वान पे किया, और अभी भी चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर हो या पूरे भारत का ब्रह्मांड हो, हम करेंगे। हम राहुल जी के साथ डटकर काम करेंगे और ये महंगाई हो, बेरोजगारी हो या जात पात, ये जो हिंदू मुस्लिम की जो नरेंद्र मोदी ये बीजेपी ने जो राजनीति कर रही है, वो उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। यात्रा कैसे फर्क है बाकी यात्राओं? बाकी यात्राओं से फर्क है क्योंकि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली मैं करुणानंद पासवान बिहार से आता हूं और हम कन्याकुमारी से अभी पैदल चल के आ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे नेता श्रीनिवास सर के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। हमें शरीर पे जरूर चोट है, लेकिन हमारे हौसलों पे चोट नहीं है, क्योंकि हम हाँ, थोड़ा सा जरूर आया है, लेकिन हमारे हौसले पे चोट नहीं है, क्योंकि हमने अपने नेता श्रीनिवास सर के पचिनों पे काम करने का काम किया है। तो श्रीनिवास जी, क्या नारा देते हैं आप लोग? जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जात पात का बंधन तोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। दिल से दिल को कौन जोड़ेगा? हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। दिल से दिल को कौन जोड़ेगा? हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। आवाज दो, लड़ेंगे। धर्म भेद सब छोड़ो छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। धर्म भेद सब छोड़ो छोड़ो। लगातार आप देखिए कि यूथ कांग्रेस की ये टुकड़ी है जो भारत यात्री तो नहीं है, फिर भी ये लगातार अतिथि और राज्य यात्री के तौर पे लगातार यात्रा के साथ जुड़े, और इसी तरह से लगातार कोशिश है कांग्रेस की कि जब राहुल गांधी चले तो उनके साथ अलग अलग आउटफिट्स की टुकड़ियां जुड़े और इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा को एक जो है विराट रूप दे। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, आलापुरा आज तक।